दोस्तों, समय धन से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि यदि धन को खर्च कर दिया जाए तो यह वापस प्राप्त किया जा सकता है, और यदि हम एक बार समय को गवा देते हैं तो इसे वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समय के बारे में एक सामान्य कहावत है कि समय और ज्वार भाटा कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। बिल्कुल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की तरह ही सत्य है। अर्थात जिस तरह से पृथ्वी पर जीवन का होना सत्य है, ठीक उसी तरह से यह कहावत भी बिल्कुल सत्य है। समय बिना किसी रुकावट के निरंतर चलता रहता है। यह कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। इसलिए हमें जीवन के किसी भी दौर में कभी भी अपने कीमती समय को बिना किसी उद्देश्य और अर्थ के व्यर्थ नहीं करना चाहिए। एक बार एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत आलसी था और उसे बहाने करने की आदत थी। वह हमेशा अपने जरूरी कामों और कार्यों में देरी करता था और वह अपनी बहाने बनाने की आदत का शिकार था। नतीजतन वह अपनी पढ़ाई और जीवन के अन्य कामों में अपने दोस्तों और अपने साथ वाले लोगों की तुलना में पीछे रह रहा था। उसके परिवार और शिक्षकों ने उसे कई बार अपने समय का मूल्य समझाया, लेकिन उसने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने भविष्य की परवाह नहीं करता था और अपना समय तुच्छ चीजों में बर्बाद करता था। एक दिन एक बुद्धिमान साधु उनके गांव में आए। वह अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। बहुत से लोग उनसे मिलने और उनसे सीखने के लिए इच्छुक थे। उस युवक ने भी साधु से मिलने का फैसला किया, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसे जीवन के हर काम में अपने दोस्तों से आगे निकलने के लिए कुछ टिप्स दे सकते हैं। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां साधु ठहरे हुए थे और प्रतीक्षा करने लगा। जब उसकी बारी आई तो उसने साधु को प्रणाम किया और कहा, हे सब, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपनी जिंदगी में असफल हूं। मैं हर काम में अपने दोस्तों और साथ वाले लोगों से पीछे हूं। मैं उन्हें सभी को पछाड़ना चाहता हूं और सबसे अच्छा बनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे ऐसा कर सकता हूं। साधु ने दया भरी दृष्टि से युवक की ओर देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम इसलिए कष्ट में हो क्योंकि तुम अपने समय का मूल्य नहीं समझते। तुम बहाने करते हो और अपने अनमोल क्षणों को बर्बाद करते हो, जिन्हें तुम कभी वापस नहीं पा सकते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समय का महत्व समझ सको। लड़के ने उत्सुकता से सिर हिलाया और साधु की कहानी सुनने लगा। साधु ने कहा, एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत शांत और दयालु था। वह अपने लोगों से प्यार करता था और हमेशा उनकी जरूरतों में उनकी मदद करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ा था। दोस्त बहुत आलसी और गरीब था। उसके पास न तो नौकरी थी, न पैसा और न ही सम्मान। वह हमेशा अपनी किस्मत की शिकायत करता और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देता। राजा ने अपने दोस्त को पहचान लिया और उसके लिए दुखी हुआ। उसने उससे उसकी जिंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा तो दोस्त ने उदासी से कहा, हे राजा, मुझे समझ नहीं आता क्यों सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी पाने जाता हूं, सब मुझे मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता रखा है कि मैं कभी कोई काम समय पर नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। राजा ने कहा, आओ एक सौदा करते हैं। सूरज ढलने से पहले तुम मेरे खजाने में आओ और जितना सोना और रत्न ले जा सको वह सब तुम्हारा होगा। दोस्त बहुत खुश हुआ और राजा का बहुत धन्यवाद किया। वह अपने घर दौड़ा और अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। पत्नी भी बहुत खुश हुई और कहा, जाओ और अभी सोना और रत्न ले आओ। समय तुम्हारे लिए अच्छा है। तो उसने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाना दो। उसकी पत्नी ने जल्दी से कुछ खाना तैयार किया और उसे परोसा। उसने धीरे धीरे और आराम से खाना खाया, यह सोचते हुए कि उसके पास खजाना लेने के लिए बहुत समय है। खाने के बाद उसे नींद आ गई और उसने कहा, मुझे एक झपकी लेनी चाहिए। मैं खजाने के पास तब जाऊंगा जब मैं जाग जाऊंगा। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे तक सोता रहा। जब वह जागा तो देखा कि दोपहर का समय हो चुका है। उसने कुछ बैग उठाए और राजा के खजाने की ओर चल पड़ा। रास्ते में सूरज तेजी से चमक रहा था और उसे गर्मी महसूस हुई। उसने सोचा कि मुझे एक पेड़ के नीचे आराम करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया आराम करने के लिए। एक हल्की हवा बह रही थी और मौसम सुखद था।
जैसे ही वह आराम करने बैठा फिर से सो गया। वह 4 घंटे और सोता रहा। जब वह जागा तो देखा कि शाम हो रही थी और सूरज ढलने वाला था। वह जल्दी से उठा और महल की ओर दौड़ने लगा। कुछ समय बाद वह आखिरकार महल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ढल चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। आलसी आदमी वहां निराश खड़ा था। उसने अमीर बनने का मौका खो दिया था क्योंकि उसने अपने समय का मूल्य नहीं समझा। साधु ने कहानी खत्म की और युवक की ओर देखा। लड़का अवाक था। उसने अपनी गलती को महसूस किया और शर्मिंदा हुआ। उसने साधु को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उसने समझा कि समय अनमोल है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह अपने घर लौटा और अपने लक्ष्यों पर मेहनत करने लगा। उसने बहाने बनाना करना बंद कर दिया और अधिक उत्पादक और सफल बन गया। वह अपने दोस्तों और परिवार के बीच भी अधिक खुश और सम्मानित हुआ। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि समय सोने के समान है। यह सबसे अनमोल चीज है जो हमारे पास है। हमारे जीवन में समय की मात्रा सीमित है और हमें इसे समझदारी और उत्पादक तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें अपने समय को उन चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो मायने नहीं रखते, बल्कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मायने रखते हैं। हमें अपने कार्यों में देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर और गुणवत्ता के साथ करना चाहिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, यदि आप अपने समय का मूल्य समझेंगे तो समय आपका मूल्य समझेगा, लेकिन यदि आप अपने समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। हम अपने समय का समझदारी से उपयोग करके जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन यदि हम अपने समय को बर्बाद करेंगे तो हम अपने अवसरों को खो देंगे और बाद में पछताएंगे। एक यात्री से 1 मिनट का महत्व सीखें जिसने अपनी ट्रेन को 1 मिनट से चूक दिया, और एक छात्र से 1 वर्ष का महत्व सीखें जिसने अपनी वार्षिक परीक्षा में असफलता पाई। जो लोग अपने समय का मूल्य समझते हैं वे अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अपने समय का मूल्य नहीं समझते वे अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कभी भी आलसी ना हो और अपने कार्यों को टालें नहीं, अन्यथा एक दिन आप उस आलसी आदमी की तरह पछताएंगे जो सूर्यास्त से पहले महल नहीं पहुंच सका। इसलिए हमेशा अपने समय का समझदारी से उपयोग करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लें। ऐसा करने से आप न केवल अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करेंगे, बल्कि एक संपूर्ण और संतोषजनक जीवन भी जिएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए मैसेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।